जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास में हिंदी व्याकरण का टॉपिक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा टॉपिक शुरू करने से पहले अपन जानेंगे कि संज्ञा है क्या। यानी संज्ञा आप अपने स्कूलों के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ते हो, विद्यालय के अंतर्गत जो भी बच्चा तीसरी क्लास से लगाकर 12वीं क्लास तक जो भी टॉपिक किसी का स्कूल विद्यालय के अंतर्गत आता है संज्ञा टॉपिक, तो एक परिभाषा उसको रटाई जाती है। ठीक है, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। परंतु अगर उसको सही तरीके से देखा जाए, उस संज्ञा कहते तो है, बात सही है, पर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संज्ञा का सबसे पहले अर्थ क्या होता है, यानी संज्ञा है क्या। ठीक है, पहले तो ये जानेंगे अपन संज्ञा क्या है। संज्ञा का मीन्स हुआ किसी का भी नाम, किसी का भी नाम। इस दुनिया के अंतर्गत जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, उसको अगर क्या दे दिया जाए, नाम दे दिया जाए। यानी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका नाम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अपन जो भी चीज बोलते हैं, उदाहरण दिया जाए, जैसे किसी भी चीज का, जैसे बोला कलम, जैसे बोला कोई स्टूडेंट्स का नाम है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम लक्ष्मण है। उदाहरण के लिए आप देखा जाए तो जो भी चीज़ है, किसी स्थान का भी नाम है, जैसे गांव का ही नाम ले लिया, जैसे मेरे गांव का नाम असोत्रा है। तो अगर किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे उसके अंतर्गत कोई गुण हो, चाहे उसकी कोई दशा हो, इस तरीके से मिलकर यहाँ कोई भाव हो। ठीक है, कोई व्यक्ति का नाम होगा, प्रत्येक व्यक्ति का नाम होता है, कोई भी वस्तु का नाम होता है, जैसे ये कुर्सी है, ये टेबल है, जो भी चीज होगी उसको नाम दे दिया। स्थान, जितना भी स्थान होगा, यानी कोई भी स्थान कह सकते हैं, कई गांव का नाम, शहर का नाम, ठीक है, कोई जगह का नाम, कोई प्रसिद्ध स्थान है वो उसका नाम दे दिया। गुण है, यानी गुण क्या है उसके अंदर, गुण कैसा है, व्यक्ति कैसा है। अगर व्यक्ति के बारे में बोल दिया तो व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है, बेईमान है, गुणवान है, ठीक है, वो कह सकते हैं। दशा, उसकी दशा कैसी है, जैसे अमीर है, गरीब है। किसी स्थान की भी दशा हो सकती है, जैसे वो किस दशा के अंतर्गत है, अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में। भाव कैसा है उसका, भाव का मीन्स क्या हुआ कि उसके प्रति दया का भाव, किसी के प्रति करुणा, दया करुणा कह सकते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा करना वगैरह, ये क्या हो जाएंगे, सब हो जाएंगे भाव के प्रकार। तो इस तरीके से आपने देखा कि संज्ञा क्या है। डेफिनेशन वगैरह मैं लिखा दूंगा, आपको परिभाषा लिखाऊंगा, पर सबसे पहले आपको सार समझना है इसका कि संज्ञा जो अपन पढ़ रहे हैं उस संज्ञा में उसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ होता है किसी का भी नाम, यानी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण का नाम, दशा का नाम या फिर भाव का नाम, ये सब मिलकर क्या बनता है, संज्ञा। बात आ रही समझ में आपको? तो इस प्रकार से कहते हैं किसी का भी नाम, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, गुण का, दशा का, भाव का नाम संज्ञा है। इस बात इतना कंप्लीट होने के बाद इसके बाद आता है उसके प्रकार। क्या आता है? प्रकार। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक, और तीसरा क्या हो जाएगा? भाववाचक। बात आई समझ में? जो संज्ञा का टॉपिक है उसकी डेफिनेशन मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। जब आपको
देखो क्लास के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन होगा, यानी हिंदी पढ़ रहे हैं तो अपन कह सकते हैं प्रश्न। आपको जो प्रश्न पूछा जाता है या तो उसकी परिभाषा पूछी जाती है, अगर छोटी क्लास का बच्चा है तीसरे से पांचवी छठी सातवीं तक है तो उनको क्या पूछा जाता है, परिभाषा पूछी जाती है। तो जब परिभाषा पूछी जाती है तो आपको क्या लिखना है, किसी व्यक्ति वस्तु, ठीक है, व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें से आपको कोई भी नाम याद रह गया, व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण दशा, 2-3 नाम भी याद रह गए तो उस परिभाषा उसकी सही हो जाएगी, संज्ञा किसे कहते हैं। पर आपको परिभाषा ही सही नहीं करनी है, यहाँ समझना है कि संज्ञा होती क्या है। किसी का भी नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण का नाम। अब मैं यहाँ लिखता हूँ उदाहरण, क्या लिखता हूँ, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण के रूप में क्या लिखना आपको, जैसे मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया राम, किसी वस्तु का नाम लिख दिया कुर्सी, किसी स्थान का नाम लिख दिया जैसे बालोतरा, ठीक है, बालोतरा। उसके बाद किसी का गुण लिख दिया जैसे कोई ईमानदार है, ठीक है। इस प्रकार से दशा हो गई, जैसे कोई अमीर है या गरीब है, ठीक है। भाव हो गया जैसे दया का, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है उदाहरण। अब एक राम का नाम ले लिया, मतलब दुनिया में बहुत सारे नाम है, एक कुर्सी का नाम लिया, बहुत सारी वस्तुएं होती है, एक बालोतरा का नाम ले लिया, उसकी जगह आप कोई भी स्थान का नाम लिख सकते हो, एक ईमानदार लिख दिया, उसकी जगह आप कोई भी गुण लिख सकते हो उस व्यक्ति का, ठीक है। अमीर गरीब दशा कैसी भी हो सकती है, और भाव कोई भी हो सकता है, दया गुस्सा वगैरह सब भाव के अंदर। अब आगे जो अपन पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत भाववाचक उदाहरण आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत व्यक्ति के आ जाएंगे और जातिवाचक के अंतर्गत जाति के आ जाएंगे। किस प्रकार से आएंगे तो आपको बताता हूँ। इस संज्ञा 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। पहली चीज तो आपको यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा तक तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तरीका ये आपको याद रखना है, किसी का भी नाम होता है, व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा या भाव के, घटना नहीं, आपको समझना है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके सामने हिंदी लेके आया हूँ। साइंस के साथ साथ हिंदी के कंसेप्ट भी लेके जाएंगे अपन, इंग्लिश में भी नाउन प्रोनाउन वर्ब जेंडर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके लिए ये वीडियो अपलोड करता रहूंगा, क्लासेस लेता रहूंगा, ठीक है। संज्ञा आपको अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो कोई चीज समझ में नहीं आती है, आवाज आपको क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, क्लीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है। उसके बाद आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो पूछ सकते हो मुझे, अच्छा लगता है तो कमेंट कर सकते हो, क्लास अच्छी है, समझ में आ रही है, हम देख रहे हैं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स है आगे शेयर कर सकता है। इस प्रकार से क्लास लेने का फायदा भी होगा कि हाँ ये जो क्लास दी जा रही है वो कोई किसी के काम आ रही है। तो प्रश्न मिलता है, एक तो संज्ञा किसे कहते हैं यानी परिभाषा पूछी जाती है, दूसरी चीज है उसका अर्थ भी कभी पूछा जाता है कि किसी का भी नाम होता है वो संज्ञा का अर्थ हो गया। आपको परिभाषा के बाद उदाहरण ध्यान में जाएंगे, अगर एक उदाहरण समझ लिया तो आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो। उसके बाद ध्यान रखना मुख्य रूप से 3 प्रकार की संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। देखो व्यक्तिवाचक के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे राम है, श्याम है, लक्ष्मण है, जो भी भरत है, जो भी नाम ले लिया उदाहरण के लिए आपने, ठीक है। अब उदाहरण के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर यानी किसी व्यक्ति का नाम लिया और उससे उसकी पहचान होती है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए मैंने कहा कि व्यक्तिवाचक के अंतर्गत मैंने बोला जैसे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति था, जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी बोल दिया जैसे अपने प्रधानमंत्री कौन है कि नरेंद्र मोदी। अब इस दुनिया में नरेंद्र नाम के खूब है, परंतु जब भी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री की बात की, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बोला तो भी नरेंद्र मोदी नाम से बोलते ही पता चल जाता है वो। जैसे भगत सिंह बोला तो भगत सिंह नाम से पता चल जाता है वो शहीद भगत सिंह की बात कर रहे हैं। अभी भगत सिंह नाम का कोई व्यक्ति है पर उसकी बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है। वो भगत सिंह की बात की तो उस व्यक्तिवाचक के अंतर्गत की। फिर बात आ जाती है जैसे कोई स्थान प्रसिद्ध है, जैसे मेरे यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ मैं आपको यहाँ पे मेहरानगढ़। अब मेहरानगढ़ नाम ले लिया तो वो किसके अंतर्गत आ गया, व्यक्तिवाचक के अंदर आ गया, ठीक है। अब जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, उस व्यक्ति को छोड़ के आएगा। जैसे मैंने सीधा नाम ले लिया कि यहाँ पे मैंने नाम ले लिया नदी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नाम लिखा जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, बात समझ में। ये नदियों के जो नाम है तो ये नाम लिखते ही क्या हो जाएगा, उस प्रॉपर उस व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और मैंने सीधा नदी लिखा, मैंने महल लिखा तो वो किसके अंतर्गत आ गया। अब आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने किसी गाय का नाम लिया तो ये यहाँ आ जाएगी। जब मैंने बोला पशु तो ये कहाँ आ जाएगा, जातिवाचक के अंदर। बात है सुनो, समूह का ज्ञान कराता है वो जातिवाचक के अंदर। भाववाचक के अंदर क्या होता है, जैसे अपन भाववाचक संज्ञा यहाँ पढ़ी थी जैसे दया, करुणा, गुस्सा। अब मैंने उदाहरण लिया जैसे बुढ़ापा,
उससे एक भाव प्रकट होता है। बात है इसमें, जैसे बुढ़ापा, अमीरी गरीबी, अमीर से अमीरी, गरीब से गरीबी, ठीक है। इस प्रकार से उदाहरण होंगे वो कैसे हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के। आशा करता हूं कि आपको ये संज्ञा का टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। इसको आराम से एक के बाद आप सुने बात को, फिर नोट करें। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी वैसे लिखे कि परिभाषा क्या है इसकी, फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये समझाने के लिए आपको व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, नाम, सभी का नाम में क्या होता है, संज्ञा। फिर आपको मैंने बताया उदाहरण, अगर एक एक उदाहरण समझ में आ गया फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक साइड, जैसे एक पेज के ऊपर आपने टेबल बनाई, एक साइड व्यक्तिवाचक के लिखे, यहाँ पे दूसरी जातिवाचक के और तीसरा भाववाचक के, ठीक है। यहाँ आप उदाहरण लिख सकते हो, उदाहरण जो भी उदाहरण होंगे व्यक्तिवाचक के, जातिवाचक के और भाववाचक के, इसके नीचे नीचे आप बढ़ा सकते हो। बस आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा कि संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण, प्रकार, इतना समझ में आ गया तो मतलब आपका संज्ञा का टॉपिक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक भी प्रश्न का उत्तर आप लिख के आओगे, परिभाषा पूछे तो भी हो जाएगा, प्रकार पूछे तो भी हो जाएगा, उदाहरण पूछे तो भी हो जाए। कई बार अभी क्वेश्चन ऐसा आता है, बड़ी बड़ी क्लासों के अंदर क्वेश्चन आता है कि अमीर कौन सी, अमीर गरीब या कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, जैसे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। जैसे एक उदाहरण दे दिया नदी और एक दे दिया गंगा या नर्मदा, अब बोल दिया कि इसको जातिवाचक के अंतर्गत बदलो या इसको व्यक्तिवाचक के अंदर बदलो, तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी संज्ञा को कैसे बदलोगे, ठीक है। यानी ये नदी जातिवाचक के अंतर्गत है, बहुत सारी नदियां होती है, एक नदी तो है नहीं, नदी, झील, किसी का भी नाम लिया, यहाँ पे एक पर्सनल नाम लेते ही आपको पता चल जाएगा कि ये इस नदी की बात कर रहा है, ठीक है। अभी मैं साइड में होता हूँ, क्लास का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, फिर आराम से नोट कर सकते हो और कमेंट के माध्यम से जरूर बताना क्लास अच्छी लगे और आपको जानकारी समझ में आती है तो आगे जरूर शेयर करें। किसी की हेल्प होगी या किसी के बेनिफिट होगा, उसमें आप कर सकते हो अपनी मदद। मैं भी साइड में होता हूँ, धन्यवाद। ऐसे ही अगली क्लास में मिलते हैं अपन, ठीक है, बाय।